वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के नए स्वरूपों का पता चलने के बीच केंद्र ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और राज्यों से वायरस के नमूनों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने तथा नए स्वरूपों पर करीबी नजर रखने को कहा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने विचार विमर्श के बाद कहा कि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार हैं, लेकिन इस बात की जरूरत कायम है कि राज्य इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां और श्वसन संक्रमण के मामलों पर नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने जीनोम अनुक्रमण में तेजी लाने और नए स्वरूपों पर कड़ी नजर रखते हुए कोविड-19 की जांच के लिए पर्याप्त नमूने भेजने पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कोविड-19 की वैश्विक स्थिति का अवलोकन पेश किया, जिसमें SARS-CoV-2 के नए स्वरूपों का जिक्र भी शामिल था। वायरस के नए स्वरूपों में BA.2.86 और EG.5 एरिस शामिल है, जो विश्व स्तर पर सामने आए हैं। बयान में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एरिस 50 से अधिक देशों में सामने आया है, जबकि पिरोला 4 देशों में शामिल है। इस बात को रेखांकित किया गया है कि पिछले 7 दिन में वैश्विक स्तर पर कोविड के कुल 2,96,219 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में इस दौरान केवल 223 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर, फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म अभिनेता सनी देओल चर्चा में है। उधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल की कोठी की नीलामी का नोटिस वापस लिया है। इन सब के बीच सनी देओल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभिनेता बने रहना ही मेरा चुनाव है। मुझे लगता है कि मैं बतौर एक्टर देश सेवा करूं, जो मैं करता आ रहा था। उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक काम ही कर सकते थे, एक साथ कई सारे काम करना असंभव है। मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया था, वह सारे काम मैं बतौर अभिनेता रहते हुए भी कर सकता हूं। सनी ने कहा कि एक्टिंग की दुनिया में मेरा जो दिल करे वो मैं कर सकता हूं, लेकिन राजनीति में अगर मैं कुछ कमिट कर दूं और उसे पूरा न कर पाऊं तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सनी देओल की बतौर सांसद लोकसभा में सिर्फ 19% ही उपस्थिति है। इसे लेकर सांसद ने कहा कि जब मैं संसद जाता हूं तो देखता हूं कि यहाँ देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, सभी पार्टियों के नेता बैठे हैं, लेकिन यहाँ कैसा व्यवहार करते हैं, जबकि हम दूसरों लोगों से कहते हैं कि ऐसा व्यवहार मत करो। उन्होंने कहा कि जब मैं ये देखता हूं तो लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। इससे बेहतर तो यह है कि मैं कहीं और ही चला जाऊं। साथ ही कहा कि मैं अब कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। इससे साफ हो गया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर सीट से भाजपा अपना नया प्रत्याशी उतारेगी। अगली खबर, भारत की चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें इसरो का कहना है कि अगर कंडीशन ठीक नहीं रही तो स्पेसक्राफ्ट को 23 की जगह 27 अगस्त को चांद पर लैंड कराएंगे। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिट चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया, जिसके बाद ऑर्बिट ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। हार्ड लैंडिंग के बाद लैंडर से संपर्क टूटने के बाद चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से सफल रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल और अभी भी परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 ऑर्बिट के बीच 2 तरफा संचार सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगली खबर, साउथ फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में माथा टेका। वहीं इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। उस दौरान द सुपरस्टार रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद भी हुआ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर जवाब देते हुए कहा कि किसी सन्यासी या योगी के चरणों में गिरना उनकी आदत है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। शीर्ष अभिनेता की यह टिप्पणी हाल ही में उनके लखनऊ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूने के लेकर हुए विवाद पर एक संवाददाता के सवाल के जवाब में आई। 72 वर्षीय अभिनेता ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, चाहे कोई सन्यासी हो या योगी, उनके पैरों पर गिरना मेरी आदत है, भले ही वह मुझसे छोटे हो। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सोमवार को नियंत्रण रेखा LOC पर सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। एक अधिकारी ने कहा, यह जानकारी दी है।
थल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के शवों को बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि सेना के साथ हुई मुठभेड़ में आई चोटों से दम तोड़ने से पहले वे नियंत्रण रेखा के पार भागने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 कारतूस, 2 हाथ गोले और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। जम्मू में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि कई एजेंसियों और पुलिस से मिली खुफिया सूचनाओं से LOC के उस पार इंतजार कर रहे आतंकवादियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी तंत्र को चौकन्ना किया गया। उन्होंने कहा कि सतर्क सैनिकों ने दी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के LOC पार कर भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करने का पता लगाया। उनके आगे बढ़ने पर उन्होंने चुनौती दी और मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक चौकन्ना है और सीमा पार से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी कर रहे हैं। अगली खबर, मोदी सरकार चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर आत्मविश्वास से भरी है और उसका लक्ष्य अगले साल के उत्तरार्ध में भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव मिशन भेजना है, जिसके पहले वह कृत्रिम मेघा रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र पर लगे गोपनीयता के पर्दों को उतार कर इसके सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिया है, जिसमें यह क्षेत्र में नई तकनीकी और नई प्रतिभाएं लाने का मार्ग खुल गया है।